कभी सोचा है क्यों पढ़े लिखे लोग ए स्टूडेंट्स गरीब रह जाते हैं, जबकि ऐसे लोग जिन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं की होती है वो उनसे ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। आप कितना अमीर बनोगे इसके लिए इंटेलिजेंट होना और बहुत सी एजुकेशन होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपकी मनी साइकोलॉजी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से ऐसे 7 लेसन बताने वाला हूँ जो अगर आप समझ जाओ तो आप कोई भी हो अमीर बन सकते हो, क्योंकि सारा खेल हमारे दिमाग का ही है। तो स्टार्ट करते हैं लेसन 1 से, जो है कोई भी पागल नहीं है। हमारे जो थॉट्स और बिलीव्स हैं दुनिया और पैसों के बारे में, वो असल में दुनिया में हो रही चीज़ों से कम रिलेटेड हैं और ज़्यादा हमारे अपने विश्वास और सोच से जुड़े हुए हैं। पैसों के बारे में आप क्या सोचते हो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अभी तक के आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, और आपके एक्सपीरियंस वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ बड़े हुए हो और इनके बीच रहे हो। जैसे कई लोग मूवीज़ देखने, लॉटरी टिकट खरीदने या गेम्स में पैसे लगाते हैं, चाहे भले इनके पास इमरजेंसी के लिए 10,000 रुपये भी ना हो। तो सोचो उनका लॉटरी टिकट खरीदना कितना सेंस बनाता है। अच्छा होगा वो पैसे सेव कर लें या कोई नया बिजनेस खोलें। अगर आप उनसे ये बोलोगे तो उनका जवाब होगा, मेरी कमाई मेरे खर्चों से बहुत ज़्यादा है, मैं सेव नहीं कर सकता। बड़ी कार्स, बड़े घर या अपने बच्चों को टॉप स्कूल में डालना, ये सब तो सपना ही लगता है। और शायद इसी ड्रीम को सच करने के लिए वो लॉटरी टिकट खरीदते हैं। शायद आपको ये पागलपन लगे, लेकिन जो गरीबी में बड़ा हुआ है, जिसने सिर्फ स्टार्टअप्स को फेल होते हुए देखा है, वो अगर लॉटरी टिकट्स को खरीदना बिजनेस स्टार्ट करने से सही माने तो ये समझ आता है। अगर दोनों में सफल होने की पॉसिबिलिटी लगभग 0% ही है, तो क्यों ना आसान मेथड में पैसे लगाए जाएं। ऐसे ही मान लो कोई इंसान एक ऐसे देश में रहता है जहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसका बजट के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा और उसे लगेगा उसने जो भी कमाया है वो तुरंत ही खर्च कर दे, इससे पहले चीज़ों के दाम बढ़ें। पर जो इंसान स्टेबल कंट्री में रहता है वो इस बारे में अलग सोचेगा। वो सोचेगा कि सेव करना सही है। अब क्या इसका मतलब ये है कि एक इंसान इंटेलिजेंट है और दूसरा पागल? नहीं, वो बस अलग अलग जगह बड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने पैसे के बारे में पूरी तरह से पागलपन वाला आइडिया रखे। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है या आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेट को और भी बिगाड़ रही है, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि खुद को बेवकूफ़ ना बोलो। हम आगे कई लेसन जानेंगे जिससे आपकी मनी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। सेकेंड लेसन है लक और रिस्क। हर सक्सेस हार्डवर्क से नहीं आती और ना ही सारे फेलियर लेजीनेस से। हमें से बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना 100% देते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं। तो फेलियर लेजीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन से 100% कनेक्टेड नहीं होता। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी, ये तो हम सब जानते हैं। यहाँ बात होती है सर्कमस्टांसेस यानी लक की। कोई इंसान जो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा है जहाँ कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम या चीज़ें थी जो दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं थी, वो लोग ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं क्योंकि वो पहले से ही इन सब इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड होते हैं जो किसी और को नहीं मिलती। जैसे ऑथर हमें बिल गेट्स का एग्जांपल देते हैं। क्या आपको पता है बिल गेट्स ने लेकसाइड स्कूल में पढ़ाई की थी जहां 1960s में कंप्यूटर था, टेलीटाइप मॉडल 33। आपको बता दूं उस टाइम पर कंप्यूटर के एक्सेस होने का चांस था 1 in million, और कंप्यूटर के एक्सेस की वजह से बिल गेट्स का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बढ़ा। गेट्स ने खुद कहा है कि अगर वो वहाँ नहीं पढ़ते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। लेकिन गेट्स स्कूल के अकेले जीनियस स्टूडेंट नहीं थे, उनके साथ थे पॉल एलन और एवंस। लेकिन एवंस की डेथ हो गई थी एक ऐसे इवेंट में जिसमें मरने के चांसेस 1 in million थे। तो ये तो हमें पता चल गया हर असफलता आलस और सफलता मेहनत से नहीं आती। साथ में एक और चीज़ समझना चाहिए कि बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स को देखने से बचो। जैसे अगर आपने सुना है मार्क जुकरबर्ग 23 की उम्र में बिलियनियर बने और मैं 40 का हो रहा हूँ और मिलियनियर तक नहीं हूँ, तो याद रखो उनकी सिचुएशन आपसे बहुत अलग थी। अलग अलग लोगों के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस किया होता है एक्सट्रीम किस्मत या जोखिम ने। पर क्या सब कुछ किस्मत और इन्वायरमेंट ही है? नहीं। इसके लिए हम देखते हैं अगला लेसन, जो है इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस नॉलेज। पैसों के साथ अच्छे डिसीजन लेने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं है। ऐसे बहुत से इंटेलिजेंट लोग हैं जो टॉप यूनिवर्सिटी से थे, उनकी अच्छी एजुकेशन थी, इवन अच्छी जगह यानी इन्वायरमेंट से भी थे, फिर भी फेल हुए। और ऐसे लोग भी हैं जो गरीब इन्वायरमेंट से थे फिर भी अमीर बने। इस बुक में 2 आदमी के बारे में बताया गया है। एक जिसने हार्वर्ड से MBA किया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी टॉप फाइनेंशियल पोजीशन पे काम किया, लेकिन आखिरी में वो बैंकरप्ट हो गया। और दूसरी तरफ एक साफ सफाई वाला जिसने 66.58 करोड़ का फॉर्चून बनाया। हैरानी की बात यह है कि जिसके पास नॉलेज था वो आखिरकार दिवालिया हो गया और एक आम साफ सफाई वाला $8 मिलियन तक पहुंच गया। मतलब नॉलेज और एजुकेशन से भी बहुत ज़रूरी है माइंडसेट और हमारी आदतें। ज़्यादा ज्ञान होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है वो इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा जाए, और वही इमोशन उसे बर्बाद कर देते हैं। जैसे सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो एक्सरसाइज नहीं करते। सेम केस यहाँ भी है। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि चलो इन्वायरमेंट और नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से बिहेव करना, पर मुझे इस बिहेवियर के बारे में भी नहीं पता, तो देखते रहें, आगे आपको ये भी पता चलने वाला है। नेक्स्ट लेसन है असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं। जब लोग कहते हैं वो करोड़पति बनना चाहते हैं, तो असल में उनका मतलब होता है कि वो 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। लेकिन 1 करोड़ खर्च करना और करोड़पति बनने में बहुत अंतर है। असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। वेल्थ वो नहीं है जो आप खर्च कर देते हो, बल्कि वो है जो आप बचा के रखते हैं। कोई असल में अमीर तब नहीं बनता जब उसके पास रेड फरारी हो,
क्योंकि क्या पता उसने अपने सारे पैसे लगा के या लोन लेकर उसे खरीदा हो। बल्कि असलियत में अमीर होने का मतलब है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है और आप ग्रो कर रहे हो। अगर आप पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो ये सबसे तेज तरीका है पैसे कमाने का। देखो, जब हम इस शो ऑफ की ट्रैक में जाते हैं तो हम दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं। वो आदमी मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है, हाँ लेकिन आप तो ठीक हो, हाँ लेकिन मुझे और चाहिए। और चाहिए होना ठीक है, लेकिन क्यों? सही रीजंस के लिए या सिर्फ कंपटीशन के लिए? क्योंकि कोई और ज़्यादा कमा रहा है, इस थिंकिंग से आप रेट रेस में भागने लगते हैं और कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। ऑथर बोलते हैं कि एक दिन वो अमीर लोगों की पार्टी में गए, वहाँ बहुत से अमीर लोग आए थे, मिलियनियर्स इवन बिलियनियर्स। तभी एक आदमी ऑथर के पास आता है और बोलता है, जितना तुम अपनी बुक बेचकर कमाते हो उतना मैं एक महीने में कमा लेता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। जिस पर ऑथर बोलते हैं, मेरे पास जो है वो आप कभी नहीं कमा सकते, मेरे पास इनफ है। अब इसमें पहला इंसान पैसों के पीछे ब्लाइंडली भाग रहा है और ऑथर वो सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं। हमें ये साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है कि कब काफ़ी है। ये बात नहीं है कि आपको अपने आप को लिमिट करना है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि पैसे आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल ना करें। दूसरों से कंपेयर करना कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर उस कंपटीशन से आपको इंस्पिरेशन मिलती है तो अलग बात है। जैसे कोई आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि बाकी ने बहुत महंगा फ़ोन लिया है इसलिए आपको नया फ़ोन चाहिए, इस ट्रैप में ना फंसो। पुरानी और नॉर्मल चीज़ यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे वॉरेन बफेट प्राउडली बोलते हैं, वो 8 साल पुरानी कार चलाते हैं और वो उनके लिए परफेक्ट है। इसलिए सबसे पहले अपने इनफ को फिक्स करो। आप किसी से पूछोगे तो सब बोलेंगे मैं अमीर बनना चाहता हूँ, पर अगर आप उनसे पूछोगे एग्जैक्ट नंबर्स में बताओ तो उन्हें पता नहीं होगा। ये तो ऐसा ही है कि आप कहीं फल लेने जाओ और बोलो मुझे बहुत से सेब चाहिए, मुझे नहीं पता कितने पर बहुत चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा तो आप उसे पागल बोलोगे और कहोगे इसे कोई सेब नहीं चाहिए, ये बस बिना सोचे समझे फल की दुकान पर आ गया है। ऐसे ही लोग कुछ प्लान नहीं करते, उन्हें यह पता नहीं होता कि एग्जैक्टली उन्हें कितना पैसा चाहिए। अगर आपको 1 करोड़ चाहिए तो आपको एक तरीके के प्लान की ज़रूरत होगी, 1 लाख के लिए आपको कुछ और करना होगा और 100 करोड़ के लिए आपको डिफरेंट प्लान चाहिए। तो अगर आपको गोल ही नहीं पता तो प्लान तो बहुत दूर की बात है। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे आप पता लगा सकते हो आपको कितने पैसे चाहिए। सिंपली आपको 1 साल में जितने भी पैसे चाहिए उसे डिसाइड करो, फिर उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दो। जो आंसर आएगा आपको उतने रुपये चाहिए होंगे रिटायरमेंट के लिए। जैसे अगर आपको 1 साल के 5 लाख रुपए चाहिए तो आपको 1 करोड़ 25 लाख रुपए चाहिए होंगे रिटायरमेंट के लिए। यानी अगर आप 1 करोड़ 25 लाख कमा लो और उससे एक इन्वेस्टमेंट में डाल दो तो आप हर साल 5 लाख रुपए निकालते रहोगे और आपके 1 करोड़ 25 लाख रुपए न ही सिर्फ सेफ रहेंगे बल्कि ये बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा आप ज़्यादा पैसे निकाल सकते हो। पर इसके लिए अगला लेसन समझना बहुत ज़रूरी है, जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर एक गार्डन है जिसमें हर दिन घास डबल होती है, तो अगर 10वें दिन पर पूरे गार्डन में घास है तो आधे गार्डन में घास उगने में कितना टाइम लगा होगा? 5 दिन? नहीं, 9 दिन। 9 दिन में आधे गार्डन में घास होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर वॉरेन बफेट की बात करें तो जब ये बुक लिखी गई तो उनकी नेटवर्थ $84.5 बिलियन थी और इन $84.5 बिलियन में से $80.042 बिलियन वॉरेन बफेट ने अपने 50वें बर्थडे के बाद कमाए और $80.015 बिलियन उन्होंने अपने 60s के बाद कमाए थे। इसका मतलब है पैसे सीधे लाइन में नहीं बढ़ते बल्कि इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और इसका राज है कंपाउंड इंटरेस्ट। शायद आपको अभी ये बहुत छोटी बात लग रही हो, लेकिन कंपाउंडिंग की पावर को कम नहीं समझना चाहिए। जैसे मान लो अभी आप 25 साल के हो और हर महीने 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हो जहां आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। आपको पता है जब आप 55 साल के होंगे यानी 30 साल के बाद ये रुपए कितने होंगे? 1 करोड़ 40 लाख रुपए, जिसके लिए आपने टोटल 7,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए। वहीं अगर हम इस मंथली इन्वेस्टमेंट को बस 2000 से 3000 कर दें तो आपको पता है ये 1.4 करोड़ की जगह कितने होंगे? 1.6 करोड़ नहीं, ये हो जाएंगे 2.1 करोड़। और यहाँ हमने 15% की एनुअल ग्रोथ ली है जो आपको म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से ही मिल जाती है। अगर हम माने आप थोड़ा रिसर्च करते हो और किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ आपको 15 नहीं 25% मिल रहा है, चलो 25 की जगह 20% ही मान लेते हैं, तो आपको पता है वही 3000 की मंथली इन्वेस्टमेंट 30 साल में कितनी हो जाएगी? गेस करो। पहले ये 2.1 करोड़ थे तो अब कितने हो सकते हैं? 2.5 करोड़, चलो 4 करोड़ नहीं, ये हो जाएंगे लगभग 7 करोड़ रुपए। और आपने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया जितना पहले किया था। इस बार बस आपने थोड़ा रिसर्च करके अच्छी जगह पे पैसे डाला। और वहीं अगर आप थोड़ी और रिसर्च करके इससे भी अच्छा स्टॉक ढूंढें जहां आपको 25% रिटर्न मिले तो आपकी 3000 की मंथली इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। अभी तक आपको इसमें पैटर्न दिख रहा होगा कि कैसे सिर्फ कुछ परसेंटेज बढ़ने से हमारे रिटर्न्स एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो यही है कंपाउंडिंग की पावर। अब क्या है ना, लोग अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करते जिससे वो इस कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाते, पर वो लोन्स लेते हैं जिससे यही कंपाउंडिंग उनके अगेंस्ट काम करती है। अगर कहीं से उन्हें लोन कुछ कम इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है तो वो सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, 1-2% का ही तो अंतर है। लेकिन जैसा हमने पिछली कैलकुलेशंस में देखा 1-2% से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगला लेसन है हमेशा गलती के लिए जगह रखो।
जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो कई चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती, जैसे मार्केट कंडीशन, महंगाई या फिर हमारी हेल्थ। इसके लिए बेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार रहें। सोच कर रखो आपने जो एक्सपेक्ट किया है रिजल्ट उससे 1/3 या 30% कम होंगे। जैसे मान लो आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का डिसाइड करते हो और आपके पास 2 साल के खर्च के लिए पैसे हैं, पर मान लो कुछ रीजंस की वजह से आपने 6 महीने में ही 30% पैसे खर्च कर दिए, तो ये आपका सरदर्द बन सकता है। शायद आपको बिजनेस से ध्यान हटाकर नई जॉब ढूंढना पड़े, इसलिए ऐसी हालातों के लिए तैयार रहो। अगला लेसन है अमीर बनना और अमीर बने रहने के बीच का अंतर। अमीर बनने के लिए बड़े बड़े डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ बड़ी मिस्टेक से दूर रहना ही काफ़ी है। पैसे कमाने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है और ऑप्टिमिस्टिक सोचना पड़ता है, लेकिन जब बात होती है पैसे बचाने की तो हमें ज़्यादा समझदारी दिखानी होती है और ऐसे रिस्क से दूर रहना होता है जो हमारे कैपिटल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हुई बातें हमारी मनी माइंडसेट को इम्प्रूव करने की, पर क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैसे कमाने की साइकोलॉजी क्या है। क्यों कुछ लोग 10 से 20 साल में अच्छा खासा कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं और क्यों कुछ लोग 65 साल तक काम करने के बाद भी रिटायरमेंट के लिए नहीं कमा पाते। इसका सॉल्यूशन एक इक्वेशन में है। अगर आप ये फॉर्मूला समझ जाएं तो आप समझ सकते हो कि कैसे कुछ लोग इतनी जल्दी अमीर बन जाते हैं। इस फॉर्मूला को मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसे आप यहाँ राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।